हेलो फ्रेंड्स, प्रेमाविद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़ को। और ये जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र की परीक्षाओं के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम ये एमसीक्यूज की बात करें कि ये एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड परीक्षा और जीआईसी लेक्चरार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। इसके अलावा नेट, सेट, जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जीआईसी, जीडीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज की एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन की क्रम संख्या पर ना जाकर क्वेश्चंस पर ध्यान दें। तो क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह किसे कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, धन व शक्ति पर आधारित है, मान व प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने जो अपना परिस्थिति समूह की बात की है, उन्होंने कहा है कि समाज में व्यक्ति को एक परिस्थिति प्राप्त होती है और वो परिस्थिति प्राप्त होती है व्यक्ति की जो उसकी सामाजिक स्थिति होती है। और सामाजिक स्थिति कैसे बनती है कि व्यक्ति के पास कितनी शक्ति है और कितनी प्रतिष्ठा है, यानी उसके पास कितना धन, पूंजी, संपदा है और कितना उसको समाज में सम्मान प्राप्त है। तो इसी आधार पर ही परिस्थिति समूह के विषय में उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो ए है। उन्होंने एक परिस्थिति समूह के विषय में बताया है कि जो एक परिस्थिति समूह बनती है वो शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर बनती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक तरीका निम्नलिखित में से है। यानी सामाजिक नियंत्रण के लिए औपचारिक तौर पर जो लिखित कार्रवाइयों द्वारा नियंत्रण किया जाता है वो कौन सा है। दबाव, विधि, शिक्षा और विश्वास। तो विधि है। विधि यानी कि नियमों और कानूनों के द्वारा जो नियंत्रण किए जाते हैं उन्हें औपचारिक समूह कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये किसने कहा है। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे जाति कहते हैं, ये किसने कहा है। ऑप्शन है दुर्खेम, किंग्सलेरियस, चार्ल्स फूले और बोगार्डस। तो ऐसा जो कहा है वो चार्ल्स फूले के द्वारा कहा गया है। चार्ल्स फूले ने ऐसा कहा है कि वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार जजमानी प्रथा सेवा के बदले वस्तु दी जाती है। किसके अनुसार जजमानी प्रथा सेवा के बदले वस्तु दी जाती है। तो ऑप्शन दिया है वस्तुओं की मांग के अनुसार, रिवाज के अनुसार, कानून के अनुसार, प्रत्यक्ष सेवाओं के अनुसार। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा। ये जो जजमानी प्रथा है ये एक रिवाज, परंपरागत रिवाज है और इसमें क्या किया जाता है कि सेवा के बदले सेवा प्रदान की जाती है। सेवा के बदले सेवा और वस्तु प्रदान की जाती है। तो ये एक रिवाज के अनुसार होता है। आगे है इसमें पार्सन्स व स्पेंसर के मतानुसार निम्नलिखित में से आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के कारक कौन से हैं। पार्सन्स व स्पेंसर के मतानुसार निम्न में से आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के कारक कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम वित्त और विशेषीकरण। तो इसके कूट दिए हुए हैं कि कौन सा कूट इसमें सही होगा। तो इसमें जो कूट सही होंगे वो सभी सही होंगे, क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के लिए होते हैं, कारक होते हैं, भूमि होनी चाहिए, भूमि को उत्पादन के लिए पूंजी होनी चाहिए, उसके लिए श्रम भी होना चाहिए और तरीके भी होने चाहिए और फिर उसके बाद विशेषीकरण की स्थिति होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए है। तो पार्सन्स एवं स्पेंसर के मतानुसार आर्थिक व्यवस्था के जो उत्पादन के कारक हैं वो ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक समाज के नियम के सादृश्य आदिम समाज में निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। आधुनिक समाज के नियम के सादृश्य आदिम समाज में निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। लोकाचार, प्रथाओं को,
जनरीतियों को और जनश्रुतियों। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी, प्रथा। आधुनिक समाज के नियम की सादृश्य आदिम समाज में निम्नलिखित में से जिसको माना जाता है वह है प्रथाएं। क्योंकि जो आदिम समाज होते हैं उनके अपने अलग नियम कानून प्रथाएं होते हैं जो कि उनके स्वयं के समूह के द्वारा, समूह में जो मुखिया होता है उसके द्वारा निर्मित होते हैं और उसी के अनुसार समूह के व्यक्ति के अंतःक्रियाएं, उनके मानवीय संबंध, सामूहिक संबंध निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह से संबंधित विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं, इजमा कहते हैं, हदीस कहते हैं या कियास कहते हैं। इसमें ऑप्शन जो सही है वो है ए, शरीयत कहते हैं। मुस्लिम विवाह से संबंधित जो विधि से विवाह होता है उसे शरीयत कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग पर अवलंबित है? यानी प्रत्यक्ष सहयोग पर निर्भर है या यूँ कह लें कि जो एक प्रत्यक्ष सहयोग के लिए मुख्य तौर पर समझा जाता है तो परिवार, सरकार, कानून, संसद। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा परिवार। क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रत्येक सदस्य को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि उसके बच्चे के माता पिता बच्चे को नियंत्रित करते हैं, उसके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति के जो मानवीय व्यवहार होते हैं वो सबसे पहले परिवार से ही नियंत्रित होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व ब्रिटिश ग्रामीण भारतीय जीवन में जमींदार कौन कहलाते थे? पूर्व ब्रिटिश ग्रामीण भारतीय जीवन में जमींदार कौन कहलाते थे? ऑप्शन है पंचायत का मुखिया, कर संग्रहकर्ता के सहायक, गांव का मुखिया और भूमि के नौकर। ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा कर संग्रहकर्ता के सहायक, यानी कि जो कर संग्रह करता है उनके द्वारा जो उनके सहायक होते हैं, यानी जो जिनके द्वारा कर को एकत्रित किया जाता है तो उसे ही भारतीय जीवन में जमींदार, मतलब पूर्व ब्रिटिश ग्रामीण भारतीय जीवन में जमींदार कहलाते थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। श्रम के विभाजन को क्या कहते हैं? श्रम के विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समाजवाद, पूंजी विभाजन, श्रम विभाजन या कार्य विभाजन। तो इसमें तो सीधा सीधा है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन ही कहेंगे। नेक्स्ट है कि भीड़ को उसकी किस प्रकृति के द्वारा जाना जाता है? तो ऑप्शन है गतिहीन, सार्थक, अस्थाई, स्थायी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा अस्थाई। क्योंकि मान लीजिए ये भीड़ है, एक जगह एकत्रित है ये भीड़। अब इस भीड़ में व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए हुए हैं, किंतु जहाँ उसका कार्य पूर्ण हुआ वो इस भीड़ से, यानी ये जो भीड़ है उस भीड़ से चला जाएगा, यानी कि उसके ना आने का समय है और न जाने का समय है। तो ये क्या है? एक स्थायी प्रकृति, अस्थायी प्रकृति है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। और प्रयोगात्मक समूह गतिशील स्थिति में सामाजिक मानक कब उत्पन्न होते हैं? प्रयोगात्मक समूह गतिशील स्थिति में सामाजिक मानक कब उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं। प्रयोगकर्ता अनुदेश देता है, साधन भूमिकाएं निष्पादित की जाती हैं, व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करते हैं और साधन भूमिकाएं अनिष्पादित की जाती हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, कि व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्योंकि समाज में व्यक्ति रहता है और उसके सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों का सामना करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि व्यक्ति उन परिस्थितियों से आगे के लिए सचेत हो पाता है। एक तरह से वो प्रायोगिक हो जाती हैं और इस तरीके से सामूहिक सामाजिक गतिशीलता भी चलती है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रकार्य शब्द का प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री कौन हैं? तो प्रकार्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? स्पेंसर, हटन, रेडक्लिफ ब्राउन और मेरियाम-वास्की। तो स्पेंसर के द्वारा किया गया है। स्पेंसर ने अपने सावियवी सिद्धांत में सबसे पहले प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विश्वास प्रणाली से संबंधित कौन है? पश्चिमी विश्वास प्रणाली से संबंधित कौन है? तो भौतिक समृद्धि, तार्किक शक्ति, अलौकिक शक्ति, बौद्धिक तर्क। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो भौतिक समृद्धि है। भौतिक समृद्धि से आशय यह है कि जिसके पास अधिक पूंजी, धन, संपदा आदि साधन संपन्नता से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा समृद्धशाली माना जाता है। और पश्चिम में ऐसे समृद्धशाली व्यक्तियों जो होते हैं वो पश्चिमी विश्वास प्रणाली से संबंधित होते हैं। आगे है नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक निम्नांकित किन लेखक समूहों ने अलग अलग लिखी है? इसमें ये पहचान करना है कि जो सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है इसे 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, और वो 2 लोगों कौन से हैं? मर्डॉक, फास्टेट, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं नेडल, मर्डॉक व नेडल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मर्डॉक व फास्टेट। इनके द्वारा सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी गई है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाज को किन वर्गों का वर्गीकरण संरक्षक, सहायक, मजदूर किसने वर्गीकृत किया है? समाज को 3 वर्गों का वर्गीकरण संरक्षक, सहायक, मजदूर किसने वर्गीकृत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन दिए हैं इसमें अरस्तु, रिजले, नेपोलियन, मार्क्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है अरस्तु। समाज के 3 वर्गों का जो वर्गीकरण संरक्षक, सहायक और मजदूर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम GIC में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वर्गीकरण समाज के लिए किया गया है 3 वर्गों को अरस्तु के द्वारा किया गया है। तो आज की जो ये MCQs है, यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।